हाय दोस्तों, जैसे कि हमारे YouTube में आपका स्वागत है। ये 2000 बीटीसी के लिए से यहाँ लिखा गया बीटीसी 2016 का एक पुराना पेपर है, जिसमें कि हम आपको इसमें सरल करके बताएंगे हल करके। तो क्या कर रहा है, पहला देखिए। पहला कर रहा है कि उठा लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कर रहा है सोल्यूशन भाई? कर रहा है 16, 32, 64 का लसअप है। इसमें से क्या है? 64, 32, 16, 8 में लसअप निकालिए। कितने का? 16, 32, 64 का लसअप। तो हम दो से काटेंगे। 2 8 16, 16 दूनी 32, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, यहाँ 16 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। ये हो गया। देखिए यहाँ नीचे तो दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, 4 तो दिखाई दे रहा है बस। 4 तो दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ करते हैं। पूरा पूरा दिखाई देना चाहिए ना। क्या कर रहा है? 16, 32, 64 का लसअप। तो यहाँ है 16, 32 और 64 का लसअप। तो 2 8 16 और 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ 2 हो गए। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इसका लसअप कितना हो गया? इसका लसअप 64 हो गया। इसका लसअप 64, मतलब ए ऑप्शन ए हो गया सही। और अभी क्या कर रहा है? अब आप सोचेंगे कि पहला क्वेश्चन क्यों नहीं कराए? तो क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है? परिमेय संख्या -4 से छोटी परिमेय संख्या है, तो -4/3, -4/9। तो -4/9 से क्या छोटा होगा? देखिए -4/9। हाँ सॉरी, यहाँ हम हल कर रहे हैं। -4/9, तो माइनस भी छोड़िए। अब सीधे आप 4 में भाग दीजिए। 4 में भाग देंगे तो 9 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव का 0 आया। फिर यहाँ क्या? 9 चौक 36। कितना हुआ? यहाँ 4, ये इसमें साथ लिया 10, 10 में से 14 4, यहाँ क्या होता? कट गया। फिर ये आया, फिर 4, इससे पूरा बढ़ता चला जाएगा। मतलब कोई एक संख्या होता है, जैसे ऐसे हो गए ये 0 1 2 1 2 3, इसको -1 -2 -3, तो इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो इतना होगा -44, 0.44, मतलब कि इधर आएगा इस साइड। तो इसमें से अब हम उठाएंगे, तो माइनस में सबसे छोटी संख्या उठा लेते हैं हम। मान लीजिए -4/9 कितना आया? 0.44 है। इसी 0.44 बढ़ता चला जाएगा। 44 नहीं बोलूँगा इसको। तो इसमें से माइनस सबसे छोटी क्या लेते हैं? मतलब डी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए तो -7/9 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। 7 में 9 से भाग दीजिए, तो दशमलव होगा 0। 9 चौक 36, 9 चौक 45, 9 चौक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना है? 9 सत्ते 63। यहाँ क्या बचा? 10, 10 में 3 का 7, फिर 0 बढ़ जाएगा। यहाँ दशमलव लगा है तो ये हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। फिर 9 सत्ते 63, यानी कि ये कितना आ गया? 0.77, ये माइनस में। तो जो माइनस है इससे ये छोटी संख्या है। कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे यहाँ 0 हो गया, 1 2 3, यार -1 -2 -3। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये माइनस संख्या है, माइनस इससे -3 से -1 बड़ी है। ठीक उसी प्रकार जो -4 है, 4.00, ये -77, ये संख्या इससे छोटी है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से सब आप हल कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा को यही कर लेते हैं। कह रहा है कि 1.5y -7 बराबर 0.5y। इसको कर रहा है, ऐसे कर रहा है हल करने के लिए। y थोड़ा बढ़वा लिखे, ये भी y बढ़वा,
1.5y। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर पक्षांतर करते हैं और इसको उधर लेते हैं, तो 1.5y ये इधर आएगा माइनस 0.5y बराबर ये 7 उधर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो अब 1.5 में से 0.5 घटाएंगे जब तो 0 ये 1 बचेगा, कितना बचा 1। तो 1y बराबर 7, तो 1y रहे या ना रहे, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 7। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में 5 7 दिया है। ठीक, ये हो गया 3 क्वेश्चन। अब हम आपको और क्वेश्चन बताएं। ये सब पुराना पेपर, आप सोच लीजिए कि आप अगर पुराना पेपर पढ़ लीजिए तो पास हो जाएंगे, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैथ में अच्छे का बैग लगता है। तो ये हो जाएगा 2016 का पुराना पेपर है। अब 3 क्वेश्चन हो गया, अब चौथा क्वेश्चन उठाते हैं। बस हमारे पास डिजिटल है नहीं कि हम इसमें सब अपलोड किए रहेंगे, बस आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन y z माइनस x प्लस z x माइनस y प्लस x y माइनस z को हल करिए, हल करें। ठीक, अच्छा एक हो गया, क्वेश्चन नंबर चौथा था। अब इसमें ए क्या दिया है, ए दिया है 3.5, ए क्या दिया है 1 दिया है, बी क्या दिया है, बी दिया है 2x, सी क्या दिया है, सी दिया है 3z, और डी क्या है ऑप्शन 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करिए। ये इसको लीजिए y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, सॉरी ऐसे लिखे नहीं कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग तो बड़े कक्षा वाले समझते होंगे। एक्स है ये वाई माइनस जेड। अब इसको हम सॉल्व करें, इसको अंदर बुरा करते हैं, तो वाई जेड इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वाई एक्स प्लस ये जेड एक्स माइनस वाई जेड, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। देखिए ये किसी न किसी से कटता होगा, जैसे कि ये क्या है, ये वाई एक्स, वाई जेड प्लस है, वाई जेड माइनस, इससे कट गया। अभी देखिए वाई जेड है माइनस है, यहाँ प्लस, ए इससे कट गया, ए इससे कट गया, ए क्या आ गया जी, डी आ गया आपका आंसर, ये हो गया। अब क्वेश्चन हम ले लेते हैं 5वां, आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, एक सेकेंड, 1 नंबर ये आज हम आपको बता देते हैं विकल्प जो आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है, एक कोई 5वां क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, ऐसे हो गया, वर्ग सेंटीमीटर है, और आधार 15 है, और आधार 15 सेमी है, 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए, त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, इसको हम सॉल्यूशन, अच्छा इसका भी एबीसीडी लिख दें। यही शुरू करते हैं। ए क्या पूछा है भाई, ए बी सी और डी। ए में क्या है ऑप्शन, 3 सेमी, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और सी क्या है 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, और सी है 6 सेंटीमीटर, और डी क्या है 9 सेंटीमीटर। अच्छा अब सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन आइए करते हैं। क्या सॉल्यूशन है, फार्मूला देखिए, पहले लिख लेंगे। क्षेत्रफल दिया है भैया, क्षेत्रफल कितना दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2
आधार उड़ते ऊंचाई। फार्मूला डालेगा, फार्मूला लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार उड़ते ऊंचाई। अब इसी में फार्मूला आप पुट कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 दिया है, 45 रखिए। 1/2 दिया है, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 15 इंटू एच, और एच पूछा भी है, संगत हो जाइए। अब काटिए, 15 कम 15, 15 3 45, 3 1/2 इंटू एच पूछा है, ठीक यही है। यहाँ लाइए, यहाँ 3 है, यहाँ 1/2 है इंटू एच, इसका गुणा कर दिए 75 करिए, एच बराबर तो ये क्या हो गया, 6 बराबर एच, तो एच बराबर 6 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखिए 6 सेंटीमीटर किसमें है, सी में है। तो ये हो गया, ये बहुविकल्पी 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है, जो 5 क्वेश्चन हम बता दिए आपको। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों यारों में भी, और इसी प्रकार से वीडियो और बनाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।